भगवान आशुतोष, शंकर, भोले भंडारी को सहस्त्रों नामों से पूजा जाता है। श्री अमरनाथ धाम एक ऐसा शिव धाम है जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। धार्मिक व ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा हम सब के लिए स्वर्ग की प्राप्ति का माध्यम है। पावन गुफा में बर्फीली बूंदों से बनने वाली हिम शिवलिंग ऐसा दैवीय चमत्कार है जिसे देखने के लिए हर कोई उत्साहित रहता है और जो देख लेता है वो धन्य हो जाता है। कश्मीर घाटी में स्थित पावन श्री अमरनाथ गुफा एक प्राकृतिक गुफा है। इस गुफा की लंबाई 160 फुट और चौड़ाई लगभग 100 फुट है। आज इस वीडियो में हम आपको अमरनाथ गुफा में शिवजी के पधारने का कारण बताएंगे। साथ ही ये जानेंगे कि यहाँ निवास कर रहे उन कबूतरों के जोड़ों का क्या रहस्य है। मैं की है जब एक बार माता पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला और अमर होने का रहस्य क्या है? इस पर महादेव ने पहले तो माता पार्वती को उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने उस बात को टालने की कोशिश की, परंतु माता पार्वती के हठ के कारण अमरता के इस गूढ़ रहस्य को बताना स्वीकार किया। इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एक अत्यंत एकांत जगह की आवश्यकता थी और इस जगह की तलाश करते हुए वो माता पार्वती को लेकर आगे बढ़ते चले गए। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह पर उन्होंने ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इस स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। जीवनदायिनी पांचों तत्वों को पीछे छोड़ने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ उस गुफा में प्रवेश लिया। कोई भी तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु, पक्षी गुफा के अंदर घुस कथा को न सुन ले, इस कारण भगवान शिव ने चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के उस गूढ़ रहस्यों की कथा शुरू कर दी। मान्यता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई, वो सो गईं। महादेव को पता ही नहीं चला और वो कथा सुनाते रहे। उस समय वो कथा 2 सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे, जिससे महादेव को लगा कि माता पार्वती उनकी कथा सुन रही हैं। दोनों कबूतर कथा सुनते रहे। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्होंने देखा कि वो तो सो गई हैं। तब महादेव की नज़र उन दोनों कबूतरों पर पड़ी। उनको देखते ही महादेव को उन पर क्रोध आ गया। कबूतरों का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और ये मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी, हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः कबूतरों का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। आज का श्लोक ज्ञान।